ये गतिरोध टूटेगा यहाँ से? ये अंजना, क्या ये गतिरोध टूटेगा यहाँ से? प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, राजेंद्र यादव और महेश जोशी, जो ये 4 नेता अशोक गहलोत के किचन कैबिनेट के हैं, वो एक गाड़ी में बैठ के अब अशोक गहलोत के निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं। यानी ये 4-5 नेता पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिचुएशन समझाने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है यही 5 मुखर हैं जिनसे अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को अपनी बात कहलाएंगे, क्योंकि यही सबसे प्रबल रूप से लगातार सचिन पायलट का विरोध कर रहे हैं। तो मुखर विरोधियों को गाड़ी में बैठाकर सीपी जोशी के घर से मुख्यमंत्री निवास पहुंचाया गया है। शायद वो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बात रखेंगे। ये एक यहाँ से कोई रास्ता शायद निकले कि ये अपने मन की भड़ास निकाल लें, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल को ब्रीफ करें कि यहाँ पर क्या रास्ता निकल सकता है। और ये रास्ता तो यही निकलना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इस स्थिति में आ गए हैं तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से वो लौट कर जाएंगे। जैसा कि वो कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता की मौसमी कह रही थी कि 30 विधायक मन से नहीं बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं नाम बता रहा हूँ आपको जो मुझे उन्होंने अंदर से फोन किया है, क्योंकि संदीप यादव, वाजिब अली और लाखन मीणा, ये 3 विधायकों ने फोन किया है कि हम यहाँ आए हैं खबर लेने के लिए कि गहलोत कैंप क्या कर रहा है। मैं नाम लेकर इसलिए बताया कि अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, लगातार इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं ये गलत खबर चला रहे हैं। कई सोर्सेज हमारे होते हैं, मैं नाम लेकर पूछ लिया, अगर आपके पास नंबर हो तो आप पूछ लो। अंदर बैठे उन्होंने हमसे कहा है कि हम यहाँ पर पता लगाने के लिए आ रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए मैं बार बार संकेतों में कह रहा था कि राजनीति जो है यहाँ पर गहरी है और गहरी चालें चली जा रही है। राजनीति में पत्ते फेंके जा रहे हैं और ये कैसे क्या होगा, क्या दबाव की राजनीति जो है अशोक गहलोत गांधी परिवार पर प्रिवेल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या गांधी परिवार अगर झुकेगा तो आज के बाद क्या उसकी इतनी मोरल अथॉरिटी रह पाएगी, और क्या अशोक गहलोत इसी मोरल अथॉरिटी के साथ कांग्रेस के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पर्चा भरेंगे? ये एक बड़ा सवाल। देखिए, अब मुख्यमंत्री का सवाल नहीं रहा, अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा वक्त और इंतजार करना पड़ेगा, शायद कोई राह निकले, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि हम नहीं मिलने जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन से, वो गए हैं मिलने। तो अभय दुबे भी कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि धीरे धीरे शायद रास्ता खुलेगा, कि रहना तो घर में ही है, मगर रास्ता खुला है। अब हम भी इंतजार करते हैं कि वहां से वो लौट कर आते हैं तो क्या कहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, नहीं निकलता है, या फिर सब कुछ फिर सोनिया गांधी पर छोड़ा जाता है, या फिर ये नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि ये कहानी अभी भी उलझी हुई है, सुलझी नहीं हुई है। सुलझने की डोर जो है डोर पकड़ने की कोशिश आलाकमान कर रहा है, उसमें कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना होगा। जी अंजना। ठीक है, जल्दी से कमेंट भेजिए, उसके बाद मौसमी आपके पास आ रही हूँ अपडेट के लिए। देखिए, आपको ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार नितिन पटेल गुजरात में फूट फूट कर रोए थे, जैसे येदियुरप्पा की कर्नाटक में आंसू बहा रहे थे, वो दृश्य यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। कांग्रेस की आंतरिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ही एक खूबसूरती है कि सभी लोगों से अपना मत लिया जाता है, विधायकों से, उसके बाद वो निर्णय जो उनका होता है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाता है और निर्णय लिया जाता है। मुझे लगता है कि उज्जवल भविष्य के राजस्थान के लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे और आपको अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखने को मिलेगा और राजस्थान का दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब तय करेंगे विधायक लोग या आंतरिक प्रजातंत्र कांग्रेस का है? आंतरिक प्रजातंत्र है ये। इस आंतरिक प्रजातंत्र में मौसमी फिलहाल क्या खबर मिल रही है केंद्रीय पर्यवेक्षकों के बारे में जो पहुंचे थे जयपुर मामला सुलझाने? मौसमी को शायद आवाज नहीं जा रही है। शरद, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, और कुछ भी क्या ये सारे के सारे विधायक अभी सीपी जोशी के घर के अंदर हैं या निकलने वाले हैं यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, सीपी जोशी के घर पर हैं और मुझे लगता है कि अगर ये 4-5 विधायक जो मुखर हैं वो गए हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए मुख्यमंत्री निवास, तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो बात करने की कोशिश किए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश की नजरें अब यहाँ पर टिक गई है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। मगर सचिन पायलट की एक बड़ा सेटबैक है, सचिन पायलट की वापसी इतनी आसान नहीं होगी जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें अपना एक हैसियत दिखाया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत का भी जो कद था सोनिया गांधी की नजरों में या फिर देश में, वो भी कम हुआ है। सचिन पायलट का भी कद कम हुआ है। भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता कहें कि जो है कि आंतरिक लोकतंत्र है, मगर
उजाला करने के लिए घर नहीं जलाया जाता है। ये तो जो दृश्य है वो ऐसे उजाले की खोज में है जहां पर घर जलता हुआ दिख रहा है। अब ठीक है, घर आग बुझ जाएगी, घर पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, हो सकता है, मगर घर में आग लगती है तो आह तो निकलती है। ये स्थिति है यहाँ पर कांग्रेस की। अब जो ये दूरियां बनेगी, ये दूरियां मुझे लगता है कि ज्यादा खाई वाली होगी। उस वक्त तो प्रियंका गांधी ने मामला संभाल लिया था, तमाम विधायकों को और सचिन पायलट को बुला लिया था, बीजेपी के खेमे में जाने से बचा लिया था। और लेकिन जिस तरह से अगर सचिन पायलट की इस तरह से ह्यूमिलेशन हुआ है आज, क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी को एक और एसेट जो है कांग्रेस का उनके पास जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस प्रवक्ता इस बात से नाराज हो जाएं कि वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये कम बड़ा ह्यूमिलेशन नहीं है कि वो सचिन पायलट जैसा कद्दावर नेता 8 बजे से बैठा है और वो जो है विधायक कह रहे हैं कि तुम हमें मंजूर नहीं है। ये तो कांग्रेस आलाकमान को सोचना चाहिए था कि आपके सर्वे के नतीजे हैं, वो सर्वे के नतीजे कांग्रेस के विधायक और अशोक गहलोत को मंजूर है कि नहीं है। देखिए, एक सच्चाई है, मैं नहीं कहता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता हैं, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, 2 बार उनके चेहरे पर चुनाव हुआ, एक बार 56 सीट आई है, एक बार 21 सीट आई है, कांग्रेस के इतिहास की सबसे कम सीट आई है। तो कांग्रेस की एक चिंता हो सकती है, वो सर्वे करा सकता है। आजकल कई तरह के वैज्ञानिक तरीके पार्टियां अपनाती है।